अभी आपने डिप्लोमा और मुनाजरे का नाम सुना। आपकी क्या गिनती है, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीरजादे भी इधर से उधर हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जिस इलाके में जाइए, लोग कहते हैं हजरत यहां मौलाइयत फैल रही है, यहां राफिजियत फैल रही है। और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है। किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं कि उलमा क्या, वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहब है, नजराना देने के लिए पीर साहब हैं। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको ये 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है। और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताबों सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया, 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया, उससे आपके ईमान की हिफाजत कैसे हो जाएगी? क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहते हैं तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तहफ्फुज़ ईमान कैसे किया जाएगा? जाहिल लोगों ने मारा है, कबाड़ा कर दिया जमाते अहले सुन्नत का। मैं ये तो नहीं कहता कि चादर गागर अगरबत्ती में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग और भी काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने दिल जला होकर के, यकीनन उन्होंने बहुत दर्द के आलम में ये बात कही है। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती इसलिए सुलगाते हैं ताकि कोई बदबूदार अगर आ जाए तो उसकी बदबू खत्म हो जाए और खुशबू से हमारा माहौल मुअत्तर रहे। हम अपने बुजुर्गों के आस्थानों पर चादर इसलिए पेश कर देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग अगरचे गुनहगार हैं मगर इनके दामन से वाबस्ता हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इनकी बरकतें हमको भी मिलेंगे और जो कोई इधर से गुजरे वो भी बरकत लेकर के जाए। इस अलामत के लिए हम चादर लगा देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत बड़े बड़े इदारे भी चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके यहाँ मदारिस भी कायम है। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के मदारिस का जो अजीम जाल बिछा हुआ है उसी की बरकत है कि गांव गांव मसलक आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी 2 रोज पहले झांसी शहर में जो कुछ हुआ, मीडिया के जरिए आपने उसको मालूम कर लिया होगा। ये अवाम कैसे गुमराह हुए, कैसे उनको ये जुरात हुई कि हजरत अमीर मुआविया की शान में गालियां शुरू कर दी उन्होंने। अज खुद उन्होंने ये किया क्या? उन्होंने अज खुद सहाबा की शान में तबर्रा शुरू किया क्या? अज खुद उन्होंने राफिजियत को अपनाया? नहीं, एक जाहिल पीर ने वहां जाकर के कौम का दिमाग खराब किया। नतीजा यह हुआ कि मुनाजरा करने के लिए चैलेंज बातिल की तरफ से होने लगा, लेकिन जब रजा के शेर पहुंचे तो दुम दबा करके भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। कायनात में जो कुछ होता है सब उसी के इरादे और इख्तियार से वजूद में आते हैं। अगर वो चाहे तो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से निकाले, और अगर वो चाहे तो समंदर का धारा उलट दे। लकड़ी का टुकड़ा पानी पर चलता है और बहुत बड़ा बोझ उस पर लाद दिया जाए, फिर भी वो लकड़ियों का एक माजून मुरक्कब जिसे हम और आप कश्ती कहते हैं,
समंदरी जहाज कहते हैं वो डूबता नहीं है, और अगर वो चाहे तो एक मामूली सा ढेला भी पानी में डालने के बाद फौरन जमीन के अंदर कर दे। ये उसकी कुदरत है। ला शरीका लहू वला सहीमा लहू वला नज़ीरा लहू वला वज़ीरा लहू। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सहीम और मुकाबिल नहीं, उसका कोई भी मुमासिल नहीं, और कोई उससे मुकाबला आराई की जुर्रत नहीं कर सकता। अकीदे तौहीद ये है और अकीदे रिसालत ये है कि उसने बंदों की हिदायत के लिए अपने कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजा। उन मखसूस बंदों का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और हमारे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सिलसिला खत्म हो जाता है, जिसे हम और आप अकीदे रिसालत कहते हैं। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत यह इस्लाम के बुनियादी अकायद में है। इस वक्त दुनिया भर में जितने इंसान पाए जाते हैं उनकी तादाद एक सर्वे के मुताबिक 8 अरब बताई जाती है। 8 अरब इंसानों की आबादी इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जाती है। इतनी बड़ी आबादी में 6 अरब वह इंसान बसते हैं जो इस्लामी अकायद के मुनकिर हैं, रसूल पाक का कलमा पढ़ने से इनकार करते हैं, और 2 अरब के करीब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन इन कलमा पढ़ने वालों में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो अकीदे तौहीद में भी अपने एतबार से गड़बड़ी कर चुके हैं और अकीदे रिसालत में भी उन्होंने मनमानी बातें गढ़ करके उम्मत के दरमियान इंतशार पैदा कर दिया है। पूरी दुनिया के लोग इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के इन दोनों बुनियादी अकीदे को डैमेज करने के लिए और मुसलमानों के इस बुनियादी अकीदे पर हमला करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने में मसरूफ है। अकीदे तौहीद ये कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इस कायनात को चलाता है, वो हर ऐब से पाक है, मगर एक जमाअत इस अकीदे को खराब करने के लिए न जाने कितने दिनों से कोशिश में है और उम्मत मुस्लिमा को ये नजरिया दे रही है कि खुदा वो है जो झूठ बोल सकता है। अकीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा करने वाली यह जमाअत पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैली हुई है। एक जमात और निकली हुई है जिसका कहना है कि अगर हमने खुदाए कुद्दूस की इबादत के साथ किसी और के सामने इबादत के लिए सर टेक दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, यह इंसानियत है, यह इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात है। चुनांचे वो जमाअत भी पूरी जिद्दोजहद में मसरूफ है और न जाने कितने नौजवान इस नजरिए के हामिल हो गए और उनका अकीदे तौहीद खराब हो गया। कलमा पढ़ने के बावजूद ऐसे बेशुमार इंसान इस वक्त पाए जाते हैं कि जो खुदा वंदे कुद्दूस के सिलसिले में गलत अकायद व नजरियात रखते हैं। बल्कि अब तो तूफान इतनी तेजी से हमारे सरों पर आ गया है कि अभी 3 माह कबल तेलंगाना स्टेट से मेरे पास एक मौलाना साहब ने फोन किया और उन्होंने बताया कि हजरत
6 नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले मुझे ऐसे इस शहर में मिले कि जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। वो कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर उनको कहां की हवा लगी ये पता नहीं चल सका और 6 नौजवानों ने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। कई साल पहले की बात है, एक आलिम साहब नेपाल मुल्क टहलने गए। काठमांडू में एक घर में उनका कयाम हुआ। जब वो चलने लगे तो साहिब खाना ने कहा, मेरी 5-6 साल की एक बच्ची है, उसको दुआ कर दीजिए। उस बच्ची को बुलाया गया, आलिम साहब ने उसे दुआ दी और उन्होंने उस बच्ची से पूछ लिया, बेटा कलमा याद है? बच्ची ने कहा, हां याद है। आलिम साहब ने फरमाया कि सुनाओ। बच्ची ने कलमा सुनाया। उसने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर कलमा सुनाया और उसके बाद में उसने बिस्मिल्लाह का अज़्ख़ुद तर्जमा किया और उसने कहा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। आलिम साहब ने उसे शाबाशी दी, मगर फौरन वो बच्ची जो भी 6-7 साल की थी, उसने सवाल किया और कहा, हजरत क्या अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है? आलिम साहब ने फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है। बच्ची ने फौरन कहा, हजरत मेरे जहन में एक सवाल है। आलिम साहब ने पूछा, क्या सवाल है? बच्ची कहती है कि अगर अल्लाह बहुत मेहरबान है तो क्या वजह है कि एक नौजवान आदमी का एक्सीडेंट होता और वो मर जाता है। एक आदमी की शादी होती है और अभी उसकी गोद में 1.5-2 साल का बच्चा होता है, कभी मां मर जाती है, कभी बाप मर जाता है। क्या है कि कभी बच्चे की पैदाइश के वक्त मां मर जाती है मगर बच्चा मौजूद रहता है। अगर खुदा मेहरबान है तो ये कौन सी मेहरबानी है, ये कौन सी रहमत है कि जवानी में आदमी को मौत दे दे? ये कौन सी मेहरबानी है कि अभी बच्चा पैदा हुआ और मां को मौत दे दी जाए? अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो ये मेहरबानी हमारी समझ में नहीं आती है। जो ही